हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 लेके आए हैं और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमने दे रखे हैं और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एक चैप्टर को कवर किया है, जो जो भी आप नहीं देखे हैं वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 में क्या है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पे दो टर्म है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। दोनों मिलता जुलता टर्म है। लोग इन दोनों टर्म में ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको हम सिंगल अच्छे से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्लोब, ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक ट्रू मॉडल है अर्थ का ही, यानी कि अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, छोटा रूप है, which is very helpful to improve understanding of Earth shape and size, such as Earth is flattened at poles and bulge at equator middle। जो ग्लोब है वो अर्थ का एक छोटा सा मतलब मिनिएचर फॉर्म है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, जो कि बहुत मददगार है हमें अर्थ का जो शेप है, साइज है, उसको समझने में। और अर्थ को देखा जाए तो पोल की तरफ है फ्लैटेंड, यानी थोड़ा सा समतल है, और इक्वेटर की साइड है बल्ज, यानी कि इक्वेटर की साइड निकला हुआ है, बल्ज है। तो ये जब हम आगे की और नीचे पहुंचेंगे नेक्स्ट सेक्शन, इसी चैप्टर के अंत में जब पहुंचेंगे तब वहां पे हम फिगर के माध्यम से भी अच्छे से देख लेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द ग्लोब। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब अलग अलग प्रकार के, उनके अलग साइज हो सकते हैं, अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि बिग वन, बड़ा वन, विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इजिली कैरी नहीं कर सकते। कुछ जो ग्लोब्स होते हैं वो स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब्स होते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज, जिसको हम इजिली एक जगह से दूसरी जगह को कैरी कर सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, और एक बात, ग्लोब जो है वो फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। जिस तरह से बचपन के टाइम में जो हम लोग लट्टू को रोटेट करते थे एक रस्सी की मदद से, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पे ग्लोब है वो अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। और ग्लोब के ऊपर जितने भी कंट्रीज है, कंटिनेंट्स है या फिर ओशियंस है, सबको करेक्ट साइज में दिखाया गया है। A needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। और ग्लोब के ऊपर एक नीडल को फिक्स किया गया है एक टिल्टेड मैनर में, और उसी जो नीडल है उसी नीडल को बोला जाता है एक्सिस। ये सारे चीज़ आपको जो अभी समझ में नहीं आ रहे हों, वो इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में हम नीचे की जब फिगर्स देखेंगे तो वहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। जो नीडल्स है वो 2 पॉइंट से पास होता है, यानी कि 2 पोल से पास होता है। एक होता है नॉर्थ में नॉर्थ पोल, और साउथ में होता है साउथ पोल। तो दोनों पोल से नीडल पास होता है, तो इसको हम आगे जब देखेंगे तो वहीं पे देख लेंगे। बट इन केस ऑफ रियल अर्थ इट हैज नो सच नीडल। लेकिन जब रियल अर्थ जब हम देखते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी नीडल नहीं पाया जाता है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। और जो अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जब कनेक्ट करेंगे तो बनेगा एक एक्सिस, और वो इमेजिनरी एक्सिस है। इसी इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है एक्सिस। और इस एक्सिस के चारों ओर अर्थ रोटेट करता है, लेकिन रियल में ऐसा कोई एक्सिस होता ही नहीं है। बस हम उसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से को हम पढ़ते हैं या फिर उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? द इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये सारे पॉइंट आपको आगे क्लियर हो जाएंगे, तो घबराना नहीं है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, और उसी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉर्थ ऑफ दिस लाइन, और इस लाइन के जो नॉर्दर्न में हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसी लाइन के जो सदर्न पार्ट में जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं जो कि इक्वेटर से लेकर पोल्स तक होते हैं,
को बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ ए सर्किल राउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर एक सर्किल का कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो जो यहाँ पे बताया गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से पोल की तरफ कितना डिस्टेंस होगा, तो कितना होगा? 1/4 ऑफ ए सर्किल राउंड द अर्थ, यानी कि 1/4 इंटू 360 डिग्री। यानी कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दोस्तों, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। तो जब 4 से कटेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा इसका, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, और तो जो नॉर्थ लैटिट्यूड जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, वो नॉर्थ पोल को डिनोट करता है, और 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड डिनोट करता है साउथ पोल को। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर के नॉर्थ में जितने भी पैरेलल लैटिट्यूड होते हैं उसको बोला जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड, और इक्वेटर के साउथ में जितने भी पैरेलल लैटिट्यूड होते हैं उसको बोला जाता है साउथ लैटिट्यूड्स। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जो भी लैटिट्यूड का वैल्यू है उसको हम या तो नॉर्थ से डिनोट करते हैं या साउथ से डिनोट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो नॉर्थ लैटिट्यूड में है या फिर साउथ लैटिट्यूड में है। उसको हम लेटर से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉर्थ को कैपिटल एन से और साउथ को कैपिटल एस से। इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, बस आप बने रहिए। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री। यहाँ पे आपको पता है इक्वेटर 0 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ होता है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ होता है। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, के अलावा यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। पहला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको मेजर किया जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्किल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में ये वाला हिस्सा है, और आर्कटिक सर्किल को मेजर किया जाता है एट 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्किल एट 66 डिग्री हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के साउथ में अंटार्कटिक सर्किल ये सब है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ का हीट जोन। तो ये भी पॉइंट आपको फिगर से ही पता चलेगा। बेसिक यहाँ पे हम लोग जो थ्योरी पार्ट है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद सारा पॉइंट को मैं एक एक करके आपको फिगर में सारा क्लियर कर दूंगा। तो टॉरिड जोन क्या होता है? मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मिड डे सन, जब दोपहर के 12 बजते हैं उस टाइम जो सन का जो शेडो है वो ओवरहेड पड़ता है। जब आप बाहर निकलेंगे 12 बजे दोपहर के समय तो देखिएगा आपका जो परछाई है वो आपके जस्ट नीचे की ओर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन का जो पोजीशन है वो आपके ओवरहेड है, ठीक है। और इस टाइम में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो जो रीज़न है मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, मतलब साल में एक बार जितने भी लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उन सारे लैटिट्यूड के ऊपर साल में एक बार उस लैटिट्यूड के ऊपर जो सन का रे है वो उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी अपना रे डायरेक्ट पहुंचेगा। दिस एरियाज रिसीव मैक्सिमम हीट दस कॉल्ड टॉरिड जोन, और इस एरियाज में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होता है, इसीलिए इस जोन को बोला जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन अगर आपको बेसिकली पूछा जाए कि टॉरिड जोन एक्चुअली में होता क्या है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना है कि द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसी रीजन को बोलते हैं टॉरिड जोन। ये यहाँ पे फिगर आ गया है, अब इस फिगर को हम समझते हैं। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्दर्न जो पार्ट है वहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ पोल,
साउदर्न पार्ट में है साउथ पोल। उसके बाद एक डॉट डॉट लाइन जो इस ग्लोब के बीच से पास हुआ है उसको बोलते हैं इक्वेटर, और जो ये इक्वेटर है वो उसको 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है। तो इस 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसके नॉर्दर्न में जितना भी लैटिट्यूड होगा सबको बोलेंगे ये नॉर्दर्न साइड में आ जाएगा, और इस इक्वेटर के सदर्न हिस्से में जो भी है वो सदर्न रीजन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे उसके इक्वेटर के जस्ट नॉर्दर्न हिस्सा में एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होता है। उसके जस्ट नॉर्थ में है आर्कटिक सर्किल, और आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ से पास करता है, और उसके ऊपर में नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक उसी प्रकार जब हम इक्वेटर के सदर्न रीजन में जब आएंगे तो यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। उसके जब नीचे और आएंगे तो अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ, और उसके और सदर्न मोस्ट में आ जाएंगे तो साउथ पोल जो कि 90 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं तो भी हम देख लेते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रीजन लाइज कर रहा है उसी को बोला जाता है टॉरिड जोन, और यहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल को बोलते हैं टेम्परेट जोन, और चूंकि ये नॉर्दर्न रीजन में है इसीलिए इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, और चूंकि ये सदर्न रीजन में है इसीलिए इसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। ठीक यहाँ पे आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में जो रीजन है उसको बोलेंगे फ्रिजिड जोन, और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में जो रीजन है उसको भी बोलेंगे फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन क्या है उसको जस्ट हम आगे ही देखेंगे। बाकी जितना सारा पॉइंट था आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं टेम्परेट जोन क्या होता है। तो टेम्परेट जोन हमने बताया ना कि नॉर्थ में नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ में साउथ टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन देख लेते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो मिड डे सन है वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जो साइन है वो डायरेक्टली उसके ऊपर अपना सन नहीं पहुंचता है, स्लैंटिंग वे में पहुंचता है। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, और पोल्स की तरफ वो जो सन का रेज है वो थोड़ा सा टिल्टेड वे में पहुंचेगा, यानी डिक्रीजिंग वे में पहुंचेगा। दिस इज द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ये रीजन हम पढ़े थे अभी, ये कौन सा टेम्परेट जोन है वो कौन से रीजन में आता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे देखिए ये टेम्परेट जोन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में टेम्परेट जोन यानी कि नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और सदर्न वाला हिस्सा में साउथ टेम्परेट जोन किसके बीच में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में। तो ये वाला पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद देखते हैं दिस एरिया इज हैविंग अ मॉडरेट टेम्परेचर, और यहाँ पे चूंकि सन का जो रेज है वो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं पहुंच पाता है, यही कारण है यहाँ उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और टेम्परेचर वहाँ पे मॉडरेट होता है। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन्स। दिस इज द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड सदर्न पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। These are very cold areas and sun never shines above the horizon here. तो फ्रिजिड जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन यहाँ पे मैप में हम पहले भी देख लिए हैं, ये है फ्रिजिड जोन। तो आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कहने का मतलब बहुत ठंडा इलाका होता है, और यहाँ पे सन डायरेक्ट कभी भी सन का जो रेज है वो यहाँ इस हॉरिजॉन तक नहीं पहुँच पाता है। अब लैटिट्यूड हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है। तो इन ऑर्डर टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। तो लॉन्गिट्यूड की मदद से हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो जो प्लेस है वो कहाँ पे है किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में।
जैसे कि ये हम पता कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक हम लाइन खींच लेते हैं और उसी को हम एज ए रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और उसके ईस्ट में वो समझते हैं कि वो जो लोकेशन है वो उसके ईस्ट में कितनी दूरी है या फिर वेस्ट में कितनी दूरी पर है। तो दिस लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ये जो रेफरेंस लाइन है इसी को बोला जाता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करते हैं हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट्स इनटू सेकेंड, और डिग्री को डिवाइडेड किया जाता है मिनट में, मिनट को सेकेंड में। दे आर सेमी सर्किल, और ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सेमी सर्किल्स होते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्ट्रिक्टली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल, और दो लॉन्गिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो सबसे पहले सेमी सर्किल्स के रूप में होते हैं, और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जैसे जैसे हम पोलवर्ड की तरफ से जाएंगे उसका जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता हुआ चला जाएगा, और जब पोल तक हम पहुंच जाएंगे तो उसका जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, जहाँ पे सारे मेरिडियन मिल जाते हैं। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, और जितने भी मेरिडियंस हैं वो सारा का लेंथ इक्वल होता है। द मेरिडियन विच इज पासिंग थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है प्राइम मेरिडियन किसको बोलते हैं। तो मेरिडियन जहाँ से ग्रीनविच पास होता है, और ये ग्रीनविच कहाँ पे है तो यूके में है, लंदन में, तो जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज बेस्ड है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और का क्या वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो एक लाइन है उसको खींचा जाता है और उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कंसीडर किया जाता है, और उसके ईस्ट में जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड हो जाएगा, और उसके वेस्ट में जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और जब इस लाइन को हम खींचे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में, तो जो ईस्ट में आ जाएगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में सॉरी वेस्ट में आ जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए ईस्ट में देखिए यहाँ ई से डिनोट किया है और वेस्ट में डब्ल्यू से डिनोट किया है, क्योंकि देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये है प्राइम मेरिडियन चूँकि 0 डिग्री है, और ये सारे जितने जो लाइन दिख रहे हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस टाइप से वो क्या है, लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड के केस में हम जान सकते हैं कि ये जो इक्वेटर 0 डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री, और इसके नॉर्थ में जाएंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये रहा, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये रहा। इसी तरह से आगे यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक उसी तरह से सदर्न हिस्सा में भी हम देख सकते हैं 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, फिर 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ऐसे और नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बताने थे हमें। आई होप ये पॉइंट सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया हुआ है 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस पॉइंट को हमने बात कर लिया है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाई लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। और ये जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि ईस्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट किसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ क्योंकि दिया हुआ है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो है वो सेम ही लाइन पे आके मीट करता है। तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना है कि 180 डिग्री ईस्ट अलग है और 180 डिग्री वेस्ट अलग है, दोनों सेम ही है, बस डिपेंड करता है कि हम किधर से उसे मेजर कर रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स है जैसे कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। टाइम को मेजर करने के लिए जो बेस्ट मीन्स है वो क्या है, अर्थ, मून और प्लैनेट के मूवमेंट, उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि अभी क्या समय हुआ है। द शेडो कास्ट बाय सन इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जब हम दोपहर के समय में निकलते हैं तो हमारे ऊपर जो
तो सन की लाइट जो पड़ती है उसके बाद जो परछाई बनती है वो दोपहर के टाइम में शॉर्टेस्ट होती है और वही सनराइज और सनसेट के समय में लॉन्गेस्ट होती है। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में, मतलब अपने एक्सिस के चारों ओर पूरे एक दिन में 360 डिग्री रोटेट करती है। इसका मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है और 4 मिनट्स में 1 डिग्री रोटेट करती है। इन इंडिया लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इंडिया में ये जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर किया जाता है। Therefore, the longitude and latitude are very crucial in understanding about any place on globe or on earth। तो किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करना है ग्लोब के ऊपर तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमारा टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, के बाद तो हम एंड करेंगे। टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियंस आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। आप एटलस बुक लीजिए और वहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कि टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में कहाँ पे है लोकेटेड, और मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है वो कहाँ पे है, और पता कीजिए कि दोनों का जो लैटिट्यूड है वो सेम है या फिर अलग है। यहाँ पे सेम दिया हुआ है, जब आप मैप में खोल के देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। दूसरा पॉइंट है वी कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ आवर प्लेस बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम आवर प्लेस। हम जानते हैं कि जो हमारा जो प्लेस है उसका लैटिट्यूड को हम मेजर कर सकते हैं, हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके पोल स्टार के साथ वो कितना एंगल बना रहा है उसके कंपैरिजन में हम पता कर सकते हैं कि उसका कितना लैटिट्यूड है, कितना डिग्री लैटिट्यूड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।